वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो पर हम बात करेंगे घनमूल निकालना कैसे सिखाएंगे आपको। जैसे आपको किसी का भी क्यू दे रखा होगा तो आपको कैसे पता करेंगे किसका क्यू है। बेसिकली आप देख लीजिएगा, वैसे आपके क्यू यहाँ तक लिखे हैं 1 से लेकर 20 तक, लेकिन नॉर्मल लोगों को मतलब सभी को लोगों को लगभग इतने ही तक याद होते हैं। तो जैसे इससे ऊपर अगर क्यू आ जाए तो हम कैसे पता कर पाएंगे किसका क्यू है। तो उसी की हम ट्रिक लेके आ चुके हैं, बस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। हम आपके साथ वादा के साथ कह सकते हैं कि आपको हम आज ये क्यू निकालना सिखा देंगे। क्यू अब देखो दोस्तों, इसका 1 का क्यू होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25। अब आपको एक बात आपको दिख रही होगी कि 9 का लास्ट डिजिट 9 है, 8 का लास्ट डिजिट कितना है 2, यानी कि 2 का कितना हो गया भैया 8, और 3 का 7। बस ये चीज़ देख लो। बाकी तो क्यू में जिसका भी क्यू होता है उसका लास्ट डिजिट वही होता है, लेकिन 2 और 3 यानी 8 और 7 में चेंज होता है। अगर जिसका लास्ट अंक 2 होगा उस क्यू का लास्ट अंक 8 आएगा, जिसका लास्ट अंक 3 होगा उस क्यू का लास्ट अंक 7 आएगा, जिस क्यू का लास्ट अंक 8 होगा उसका क्यू आएगा इकाई लास्ट अंक 2, जिस संख्या का लास्ट अंक 7 होगा उसका क्यू आएगा लास्ट में 3। देख लीजिएगा, जैसे 2 का क्यू होता है 8, 3 का होता है 27, 7 आया। वैसे यार देखो, अगर 8 का होता है 512 तो लास्ट अंक 2 आया। वैसे 7 की बात करें 343 तो लास्ट 3 आया। वैसे 17 की बात करें तो लास्ट में 7 है तो कितना आना चाहिए 3, लास्ट में 3 आया। इधर लास्ट में 8 है तो कितना आया 2। अगर वैसी बात करें 12 की तो लास्ट में 2 है तो लास्ट में कितना आया यहाँ पे 8, लास्ट में 3 है तो कितना आना चाहिए 7। जी हाँ 7 आया। चलो वीडियो में आगे बढ़। तो सीधी सी बात ये है, अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो उसका क्यू में अंत में कितना आएगा 8, और संख्या के अंत में 8 है क्यू में कितना अंत में आएगा 2। ये बात हो। बाकी जो संख्या होती है उसका लास्ट अंक वही होता। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है 15,625 का जो संख्या दे रखी है वो किसका क्यू होगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपको पता है अगर क्यू की बात करें, क्यू में जो पेयर बनते हैं 3 डिजिट के, कितने बनते हैं दोस्तों 3 डिजिट्स के। और स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में पेयर बनते हैं आपके 2 डिजिट्स के। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर 3 डिजिट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें 3 डिजिट कौन से हैं, ये वाले डन है इतना। तो बस 3 अंक को अपने ले लिया। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 5, तो इसका मतलब लास्ट अंक भी संख्या का क्या होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। अब देखो आपकी संख्या आगे कौन सी 15। अब इसको आप कुछ नहीं करना, बस जो बताते हैं वो आराम से सुनते जाइएगा। जो संख्या आपकी बची है 15, वो 15 को आप ऐसे इसमें देखिएगा, जो इसकी एक संख्या कम हो एक संख्या ज़्यादा हो। तो 15 की अगर बात करें तो 2 का क्यू होता है आपका 8 और 3 का क्यू होता है 27। अब सीधी सी बात है, जो 15 संख्या है आपकी वो 2 का क्यू और 3 का क्यू के बीच में आएगी। ठीक है, बिल्कुल बात है। अब 2 के क्यू और 3 के क्यू में जब बीच में आएगी तो आपको बस ये देखना होगा कि कौन सा जो संख्या है वो किस क्यू के पास होगी। तो अगर बात करें 15, तो बताओ 15 जो 15 संख्या है बताओ इसके पास है इसके पास है, कौन से क्यू के पास है बताओ, इस वाले क्यू के पास है 2 के क्यू के पास। तो सीधी सी बात हम क्या रखेंगे यहाँ पर, बस जिस संख्या के पास होगा उसी से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो 15,625 क्यू किसका हो गया 25 का। सबको समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसको देखिएगा, इसमें देखो 3 संख्या कौन सी है 4, और 4 का मतलब बेटा क्या होता है 4। ठीक है, अब देखो इधर 39 किस किस के बीच में आएगी, 39 आपकी आएगी 3 के क्यू में और 4 के क्यू में। किसके बीच में आएगी 39, 3 के और 4 के, और 3 का होता है आपका 27 और 4 का होता है 64। अब 39 देखिए 27 के पास है 64 के पास है, तो सीधी सी बात ये है 27 के पास मतलब छोटी संख्या के पास। तो छोटी संख्या क्या लिख देंगे भाई, छोटी संख्या लिख देंगे। ठीक है, अगर इसके पास होता तो 4 लिख देती, छोटी है तो 3 लिख दिया। बात क्लियर है। ठीक है, अगर समझ में आए तो बस कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना सर हमको ट्रिक कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना हमें क्या समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे इसकी बात करें, आपको पता है क्यू में कितने का पेयर बनते हैं 3 का, तो 3 के पेयर हो गए। अब 3 का पेयर का इकाई अंक इसमें 8 है तो क्यू के लास्ट क्या होगा 2। ठीक है, अब 2 होगा, यहाँ पे पेयर देख लीजिएगा 238। अब 238 ऐसे क्यू के पास जाइए 238 संख्या के पास हो, तो जो क्यू होता है आपका, अगर 6 की बात करें 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। अब बता दो 238 है
जो 238 संख्या है वो इसके पास होगी या इसके पास होगी? तो सीधी सी बात है, ये छोटे वाले 6 के पास होगी। तो छोटा वाला क्या है आपका 6, छोटी वाली संख्या कौन सी है 6। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 6। तो इसका कितने का क्यू हो गया? ये 62 का क्यू हो गया 238 328। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा इसका। अब देखो पॉइंट वाले भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उसी प्रकार से बात करें चलो ऊपर देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर बात करें, करना ही आपको अगर दिख रहा होगा। इसकी बात करें तो 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। अब ये जो 238 संख्या होगी वो इस वाली संख्या के पास होगी, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 6। तो 62 का क्यू हो गया हमारा इतना। अब उसी बात करें सेम ये वाला, तो इसमें एक पेयर ले लिया, कितना हो गया आपका? एक पेयर 2, 8 आएगा किसमें? 2 के में। उसके बाद ये कितने का होगा आपका? होगा ये 6 का। अब एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 पेयर बाद आपका लगाए तो बस क्यू के बाहर देखो, क्यू रूट में जितने अंक बाद पॉइंट लगाए, और आपको पता है क्यू रूट में 3 के पेयर बनते हैं और स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पेयर बाद लगते, तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे, 0.62 का ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? उम्मीद करता हूँ हो चुकी होगी। अगर इसकी बात करें, ये भी आपका एक पेयर, 2 पेयर, कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर। तो ये बार का आपको पता कितने का होता है? 60, अरे सॉरी, ये क्यू होता है 62 का। लेकिन यहाँ पर देखो एक पेयर और, मतलब एक पेयर में क्या बना और देंगे हम 0, तो 0.062 का क्यू हो जाएगा आपका ये वाला। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्यू निकालने की ट्रिक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर अच्छी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी ट्रिक। ठीक है, मिलते हैं तब तक के बाय बाय।